नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीरज पाठक और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था कि अपने पिछले क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। हम वहाँ पे देखे थे कि करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस लगा रहे हैं तो उनके बीच का क्या रिलेशन था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी चीज़ में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, मैंने आप लोग को बताया था, शायद आप लोग पिछला लेक्चर देखे हो अच्छे से, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया हो कि मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जनरली हम क्या बोलते हैं, 0। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करें, कंडक्टर के एक क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो बैटरी क्या करेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। फिर से मैंने क्या क्या बताया था, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान के चलिए एक पार्क है, उसमें ढेर सारे लोग हैं और क्या हुआ कि अचानक से पुलिस लाठी चार्ज कर दिया एक तरह से, तो सब लोग भागना शुरू किया। जब सब लोग भागना शुरू किया तो क्या करेगा, अच्छा मान के चलिए कि पुलिस उधर से आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि हम शुरू में तो किधर भी जा सकते हैं। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन अपना, जैसे मेला में भीड़ लगता है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रैंडमली इधर 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 मूव कर रहा था अपना। अचानक मारना शुरू किया तो जो लोग इधर भाग रहा था वो इधर से इधर भागना शुरू किया, जो लोग इधर भाग रहा था वो लोग इधर ही भागना शुरू किया। तो क्या किया कि सारे के सारे लोग एक डायरेक्शन में भागना शुरू किए। तो इस केस में क्या होगा कि सब एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि सारे लोग, अगर पुलिस मारना शुरू किया तो सारे लोग बिना एक दूसरे से लड़े एकदम सीधे सीधे जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हुआ क्या कि सारे लोग जब चले तो एक दूसरे से कोलिजन किए। तो मान के चलिए कि अगर ग्राउंड में हम अकेले रहते, हमारे पीछे क्या होता, पुलिस दौड़ता, तो हम क्या करते, भागते, किसी से कोलिजन नहीं करते, बहुत जल्दी पहुंच जाते। मतलब कि हम जब आगे बढ़े तो कोई रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अवरोध, रोकना। तो कोई हमको रोकने वाला नहीं था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मान के चलिए अगर हम अकेले हैं तो कोई हमको रोकने वाला नहीं था, एकदम तेजी से भाग गए, हमारा स्पीड भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि ढेर सारे लोग हैं तो हम यहाँ से भी चलेंगे, तब तक अरे उसको देख के रुक जाएंगे या फिर लड़ जाएंगे। मान के चलिए हम इंसान हैं तो देख के रुकेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जाकर हैं से लड़ेगा, फिर क्या होगा, वहाँ से उधर जाएगा, फिर डायरेक्शन। तो देखिए होता क्या है, सेम उसी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इधर ये इधर ये इधर, सब अपना, कोई इधर मूव कर रहा था, कोई इधर मूव कर रहा था, कोई इधर, सब अपना मूव कर रहे थे। अचानक से जब फोर्स लगा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐसे चल दिया, ये वाला भी ऐसे चल दिया, ये वाला ऐसे चल दिया, ये वाला ऐसे चल दिया। चलने के दौरान क्या हुआ, एक दूसरे से लड़े तो क्या आया, रेजिस्टेंस। वही क्या है, रेजिस्टेंस। हम लोग को आज यही पढ़ना है कि रेजिस्टेंस मेरा बेसिकली क्या होता है और इसका क्या क्या किस किस फैक्टर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़े थे, हम लोग एक रिलेशन डिराइव किए थे, I = ये वाला ANE²/ml_v। ये डेरिवेशन ये बताए थे, नहीं बताएं तो जाके पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ अच्छे से समझा के किए। अब बताइए, ओम साहब क्या बोले थे, ओम साहब बोले थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर एंड I इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। I क्या है, मेरा करेंट कितना फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में। तो बताइए, V = क्या आया था, IR। R इज व्हाट, R इज यही जो R है, यही R क्या है, रेजिस्टेंस है। ये जो R है, यही R क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, जब कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं शांत रहता हूँ, लेकिन हमारा भी कंडीशन है ना कि हम कब शांत रहेंगे। कोई हमको परेशान कर रहा है तो हम थोड़े ही शांत रहेंगे, कोई हमको इधर से छेड़ा उधर से छेड़ा तो हम थोड़ी शांत रहेंगे। सेम इसी के साथ ये रेजिस्टेंस है, क्या होता है, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम।
कैसे दिखाते हैं, सबको पता है, बचपन में पढ़े थे, 10वीं कक्षा में पढ़े थे ये सब। ठीक, तो देखिए ये रेजिस्टेंस। अब एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग को आगे पढ़ना है, समझते जाइए। ये हमने रिलेशन निकाला था, यहाँ पर बताइए कि जो ये मेरा V है ना अकेले है, और ये जो फैक्टर है I के साथ है, तो हम क्या करते हैं कि V को अकेले कर देते हैं और इस फैक्टर को इसके साथ करते हैं। तो क्या होगा बताइए, V इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो अच्छा I को पहले लिख देते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, ml अपॉन a/n/e² टाउ। टर्मिनोलॉजी सारा का सारा क्लियर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं होना, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। m इज व्हाट, मास ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास रखो। l इज व्हाट, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, l इज व्हाट लेंथ, इसका लंबाई कितना है। a इज व्हाट, a इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और टाउ क्या है, एवरेज रिलेक्सेशन टाइम। ठीक, तो ये मेरा, और I क्या है, मेरा करंट है। अब एक बात बताइए, क्या इस रिलेशन से हम इसको कंपेयर करें तो क्या R जो है mL/a/n/e² टाउ के बराबर है। बात समझ में आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस मेरा आया, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आया, mL/a/n/e² टाउ। तो ये मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हम लोग देखें तो क्या है भाई, ओम है। कोई बोलता है डिफाइन 1 ओम, फिर से कोई क्या बोला, डिफाइन 1 ओम। कैसे डिफाइन करेंगे तो बताइए, R इक्वल्स टू क्या होगा, V/I होगा ना, R इक्वल्स टू V/I होगा। तो क्या बोले, सिंपल सी बात समझना है, ये मेरा कंडक्टर है, अगर इसके एक्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी लेके आते हैं, बाजार में गए, बोले 1 वोल्ट का नहीं आता है, शायद 1.5 वोल्ट का आता है, तो कोई बात नहीं, 1.5 वोल्ट का बैटरी लेके आए, लगा दिए, तो इसमें से अगर 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया ना, तब इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 ओम कैसे डिफाइन करते हैं कि इफ 1 वोल्ट ऑफ बैटरी बोलो, या फिर बोलो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम। यहाँ तक समझ में आ गया शायद। अब समझिए, तो मैंने बताया 1 ओम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है। अब बात करते हैं, जरा छोटा छोटा बात ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात है, कल भी बताए थे, इसको मिटा दें, थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाद में फिर से बना लेंगे। VI ग्राफ जो था, ये मेरा VI ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था, तो VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस दे रहा था, जो इसका स्लोप क्या बता रहा था, रेजिस्टेंस बता रहा था। रेजिस्टेंस बोलो या फिर क्या बोलो, ये वाला वैल्यू बता रहा था, mL/a/n/e² टाउ, ये वैल्यू बता रहा था, स्लोप यही बता रहे हैं ना। कभी कभी अच्छा, ये भी कल बताए थे कि मान के चलिए कि ये मेरा एक मटेरियल है, ये 2 मटेरियल है, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए सुनिएगा, क्या देता है, VI का ग्राफ नहीं देगा, IV का ग्राफ देगा। तो जब IV का ग्राफ देगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या देगा, स्लोप जो इसका होगा वो रेजिस्टेंस नहीं देगा, 1 रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, 1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसमें क्या होगा, अगर VI का ग्राफ दे दिया, बोला कि ये 2 मटेरियल है, ये 1 है, ये 2 है, बोला कि बताइए किसका किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा ना, स्लोप ज़्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अरे निचवा वाला वैल्यूआ कम होगा तब भी नहीं ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज छोटा है रेजिस्टेंस ऑफ 1 से, और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज बड़ा है
रेजिस्टेंस ऑफ 1 से। तो बात समझ में आया, ये छोटे छोटे बात थे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ये क्या है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो मेरा रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, जरा साइड में इसको रफ करते हैं, या फिर पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए उसके बाद बताते हैं। देखिए रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत अगर नहीं है, आप लोग को नहीं भी पता है, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये रेजिस्टेंस है मेरा, ठीक। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, चार्ज कैरियर का मास तो लगभग डिपेंड तो कर रहा है भाई। अगर चार्ज कैरियर का मास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम बोल दें कि कोई एक ऐसा मेरा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन करंट को नहीं ले जा रहा है, करंट को कोई और ले जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस जो मेनली किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। बारी बारी से क्या करते हैं, सबको समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे क्या करता है, मेरा डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ मतलब क्या, लंबाई। किसकी लंबाई, कंडक्टर की लंबाई। अगर कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा है ना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। साफ साफ समझिए, वही एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं। मेला लगा है, मान के चलिए कि भाई हमको क्या है, पुलिस पीछे से खदेड़ लिया, मेला में लाठीचार्ज होने लगा, हम भाग रहे हैं। अगर हम भाग रहे हैं और हमको बहुत लंबा दूर जाना है, जैसे जो ग्राउंड का लंबाई है बहुत ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना होगा ना भाई। कभी इससे टकराएंगे, फिर उससे टकराएंगे, फिर उससे टकराएंगे। अच्छा, और ग्राउंड का लंबाई मान के चलिए कम है, तो हम यहीं से जाएंगे, वहाँ निकल जाएंगे। तो साफ साफ समझिए कि जो लेंथ के क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा ना, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ के क्या होता है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ लोग ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा। बिल्कुल गलत, ऐसा कभी मत सोचना। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लेंथ बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंसो क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना बढ़ेगा। अगर ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, हम एक और इसी लेंथ का जोड़ दिए, बोले बताओ ओवरऑल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2R। आधा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना अच्छा से समझा रहे हैं, शायद समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, सेकेंड फैक्टर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब क्या कि कोई वायर है, मोटा कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, इनवर्सली घटेगा। बात समझ में आ रहा है, समझिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, कभी कभी बच्चों से सवाल पूछता है, कैसे सवाल में कंफ्यूज कराता है, एक चीज़ ये माइंड में क्लियर करिएगा। सबसे पहले इस पे एक चीज़ कराते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा एक वायर है, इसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस कितना है, R है। हमने क्या किया, वायर ले लिया, इसका लेंथ कितना हो गया, मान के चलिए हम 2L बढ़ा दिए। बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3R हो जाएगा। ये सिंपल है, सब लोग कर लेता है। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, बोला कि एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, R है, तो रेजिस्टेंस कितना है, R है। हम क्या किए कि वायर का लेंथ क्या कर दिए,
सॉरी वायर का डायमीटर क्या कर दिए 2r कर दिए। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। समझिए कि अगर रेडियस को डबल किए ना, रेडियस को डबल किए तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ा है, एरिया 4 टाइम्स बढ़ा है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से इसका हम एरिया निकाले, इसका अगर एरिया निकाले तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर हम इसका एरिया निकाले तो कितना हो जाएगा पाई आर की वैल्यू क्या है 2r का स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया देखिए रेजिस्टेंस सॉरी हम रेडियस 2 टाइम्स बढ़ा है तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या लिखा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के नहीं होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना टाइम्स बढ़ा 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कितना टाइम्स घट जाएगा 4 टाइम्स घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस R/4। बात समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वो मेले वाला एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए कि हम मेला में चले, पुलिस लाठीचार्ज तो हमेशा कर रहा है भाई, कर दिया। मेरा मेला जो है मेरा पतला ना होके चौड़ा है थोड़ा सा, मतलब भागने के लिए ज़्यादा जगह है, तो क्या होगा भागने में आसानी होगा ना। तो कैसे प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के लिए क्या है, मेटल के केस में, मेटल के केस में हम किसकी बात करते हैं मेटल बोले या फिर कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होगा, अभी कंडक्टर के केस में समझते हैं। देखिए कंडक्टर के केस में क्या होगा कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ाए, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं बेचारे, धीरे मान के चलिए ऐसे समझिए कि मेला वाला ही समझिए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, पुलिस हमको मारा, हम भागना शुरू किए, भागना शुरू किए तो लड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, अच्छा पुलिस और तेज मारना शुरू कर दिया तो हम और तेज भागेंगे, तो और तेज भागेंगे तो क्या होगा और ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसके लिए फॉर कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं, क्यों क्योंकि इसमें एक छोटा सा केस भी है, समझिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, मान के चलिए कि ये मेरा एक कंडक्टर है, इसमें क्या है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि अपना रैंडमली मस्त इधर उधर जिधर मन कर रहा है उधर घूम रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी क्या होगा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कोलिजन का चांस क्या होगा और ज़्यादा होगा, कोलिजन का चांस ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा बताइए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा। पूछिएगा कैसे घटेगा भाई, तो समझिए सेमीकंडक्टर बेचारा इतना सिंपल होता है ना कि अगर इनिशियल बात करें तो उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम है, और मान के चलिए तो ऐसे तो हमारा भाई क्या है कंडक्टर मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो उसमें कोई ले जाने वाला नहीं था भाई, लड़ेगा तो बाद में ना, पहले तो ले जाने के लिए बने ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो वही दे रहा है क्या कि अगर फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है घटता है। चौथा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे कि वो किस टाइप का मटेरियल है। फिर से जो चौथा चीज है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल का जो है हमारा नेचर कैसा है। अगर मटेरियल का नेचर मतलब समझ में आ रहा है क्या, देखिए एक चीज जरा
हल्का सा हटते हैं। समझिएगा, ये मैंने रिलेशन बताया था V इक्वल्स टू आई आर, ये मेरा R था, ये मेरा R था ना। देखिए सारा का सारा फैक्टर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर, एक बात बताइए, पढ़े थे जो टाउ होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो ये क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और फिर क्या था? नेचर ऑफ मटेरियल, N जो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसको बता रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल को बता रहा है। बात कुछ समझ में आ रहा है? और ये तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो कांस्टेंट है। तो देखिए फिर बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर वाला डिपेंड करवा दे रहा है, और ये क्या हो रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिल्वर जो होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, अच्छा कंडक्टर माना जाता है। लेकिन वहीं आयरन हो गया, आयरन भी कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? मेटल जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, मटेरियल नॉट मेटल, मटेरियल जो कि क्या होते हैं? जितने भी नॉन कंडक्टर हैं वो क्या है भाई? नहीं, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो कंडक्टर अच्छे नहीं होते। तो ये चीज़ आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर से कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मैंने बताया। सबसे पहला फैक्टर है, नहीं, सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है क्या? नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे कैसे डिपेंड करता है ये भी बताए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी से एक रिलेशन निकलता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होता है जरा समझिएगा, एक मिनट इसको हम रफ करते हैं। तो देखिए जरा समझिएगा कि हमने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A का हो गया। और जब प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? रो L/A। जो रो है मेरा वो क्या है? जो ये रो है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ये जो मेरा रो है। अब समझिए कि रो इसमें से क्या होगा? इसमें से रो की वैल्यू क्या होगी? जरा आप लोग को समझ में आता होगा तो एक मिनट हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। V इक्वल्स टू क्या आया मेरा? M अपॉन N/E² टाउ A और L। आप लोग को शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर देखिए। एक बात बताइए, क्या ये जो वैल्यू है ये हमारा R है? तो बताइए R की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? ML अपॉन N/E² टाउ A। ये वैल्यू हुआ ना। अब बताइए लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम हटा दें, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये जो बीच का वैल्यू बचा, क्या यही मेरा रो है? M अपॉन N/E² टाउ। क्या यही मेरा क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या? कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज ये बात बता रहे हैं, सुन लीजिए और इसको दिमाग में रख लीजिए। क्या बात बता रहे हैं? सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, बताइए लेंथ और ये तो हट गया ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो फिर से फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में क्या था? 4 था। क्यों 4 था? क्योंकि 4 लोग इफेक्ट कर रहा था, 4 लोग इफेक्ट कर रहा था। लेकिन फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ये लेंथ और एरिया हट गया तो सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है। तो क्या लिखेंगे
कि फैक्टर अफेक्टिंग रो कौन कौन इफेक्ट कर रहा है? पहला इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर और दूसरा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी बेसिकली होती ही है मटेरियल का नेचर। हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, हर मटेरियल का अपना अपना कंडक्टिविटी होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल का तो नेचर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो लंबाई पे, मोटाई पे, बहुत सारी चीज़ों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक, तो शायद आप लोग को यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है, देखिए अभी हम क्या है इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल स्टेज में शायद आप सीख रहे हैं, आप तो पढ़ाई सीख रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ सीख रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं तो हमें भी आपका क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। अगर कोई कमी है तो आप कमी हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पे ये क्या है, ये कमी है, इसको ऐसे सुधार करिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके जो भी दोस्त हैं, आपको लग रहा है कि इनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। हमें पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे जान पहचान के बहुत लोग ऐसे हैं जो कि क्या है कि ये वीडियो मतलब उनके लिए काम का नहीं है, ये हकीकत बात है। अब मान के चलो कि जो लड़का 12th पास कर चुका है उसके लिए वीडियो किस चीज़ का है? कोई काम नहीं बनता है इसके लिए वीडियो। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि वो लोग जिनको मतलब लग रहा है कि उनके दोस्त हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके घर के छोटे भाई हैं, बड़े भैया हैं, जो है जिनके लिए ये वीडियो क्या है लग रहा है कि उनके लिए वीडियो शायद ठीक रहेगा, तो उनको ज़रूर सजेस्ट करें कि एक बार देखिए इस वीडियो को, शायद अच्छा लगे। हमें लगता है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।